किसी को घर से निकलते ही मिल जाती हैं मंजिलें, कोई ज़िंदगी भर बस रास्ता ही ढूँढेगा। तो ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेल हो जा रहे हैं लाइफ में और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बहुत शानदार ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है, उसी को आज देखेंगे हम लोग। देखिए, जब हम लोग शुरुआत बचपन से देखते हैं कि हमारे चारों तरफ सराउंडिंग होती है, उसकी वजह से हमको सीड मिलती है, ब्रेन फाइल जिसे कहते हैं, उसकी वजह से हमको सिस्टम दिखाई देता है एक, और उस सिस्टम की वजह से हम एक्शन लेते हैं, एक्शन की वजह से आउटपुट आता है, आउटपुट की वजह से उस रिजल्ट की वजह से हमारे पास एक मोमेंटम जनरेट हो जाता है। मोमेंटम मतलब जो कंटिन्यू रहता है, जो आपने आउटपुट पाया हुआ है, अगर वो रिपीट हो गया तो वही चीज रिपीट होना शुरू हो जाती है। अगर आपने सक्सेस पाया तो सक्सेस रिपीट होती जाएगी, फेलियर पाया तो फेलियर रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये जो लोग फेल हो जा रहे हैं, इसका मेन रीजन है थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट वायलेशन का। थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि कम से कम जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने उसको वायलेट कर दिया तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपने थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट कंप्लायंस में रहे, मतलब जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना या उससे ज्यादा आपने आपके पास है, मतलब इंटेलिजेंस है, इंटरेस्ट है, रिसोर्स है, तो आप सक्सेसफुल होंगे और फिर सक्सेसफुल होते जाएंगे। लेकिन अगर आप जितना रिक्वायर्ड है उससे उसको वायलेट करेंगे, मतलब कम यूज करेंगे, या जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा यूज करेंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। और अगर एक बार आप फेल हो गए तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा, वैसे ही चीजें फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। आप फेल होते रहेंगे तो फेल होते रहेंगे, फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। आप फेल होते रहेंगे तो उसको फिर आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसको दिखा रहे हैं, जैसे मान लो इसी ग्राफ में देखिए, कोई इंसिडेंट इस लाइन से दिखाई जा रही है और जो पॉजिटिव इंपैक्ट है आपके ब्रेन पे ऐसा, और निगेटिव इंपैक्ट है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट का हमारे दिमाग पे उतना असर नहीं आता है जितना निगेटिव इंपैक्ट का आता है। तो अगर आप मान लो कोई मैच चल रहा है, तो जो जीतने वाले हैं वो इतना खुश नहीं होते हैं जितना हारने वाले निगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। लेकिन इस ग्राफ को देखिए कि शुरुआत में जब आप जीतते हैं तो आपकी खुशी बढ़ती जाती है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप लगातार सक्सेस पाते जा रहे हैं ना, तो फिर आप लगातार सक्सेस पाते जाएंगे तो आपको नॉर्मल दिखने लगेगा, आपको बहुत एक्साइटमेंट नहीं होगा, बहुत हैप्पीनेस नहीं होगा। लाइक वाइज अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं, लगातार नेगेटिव चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो शुरुआत में आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो वही हो रहा है कि कुछ लोग लगातार सक्सेस पा रहे हैं और वो हैबिचुअल हो जा रहे हैं, और कुछ लोग लगातार फेलियर पा रहे हैं और फेलियर में भी हैबिचुअल हो जा रहे हैं। और हो क्यों रहा है ये? थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड वायलेशन की वजह से। जो लोग थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड कंप्लायंस में है उनको सक्सेस मिल रही है, और जो थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड वायलेशन में है, मतलब जो चाहिए वो नहीं देख कर रहे हैं, तो फेल हो रहे हैं, और वो साइकिल रिपीट होना शुरू हो जा रही है। जो सक्सेस पा रहे हैं वो लगातार सक्सेस पाते जा रहे हैं, और जो फेल हो रहे हैं लगातार फेलियर पाते जा रहे हैं। और जो सक्सेस पा रहे हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं, उनको सक्सेस से उतना हैप्पीनेस नहीं आता। लाइक वाइज जो फेल हो रहे हैं उनको एक एक टाइम बाद वो फेल से भी उनको कोई बहुत असर नहीं पड़ता, और लगातार फेल होते रहते हैं, लेकिन वो फिर पास होने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट वायलेशन। और पूरी दुनिया, क्योंकि जहां पैदा होते हैं उस सराउंडिंग की वजह से ज्यादातर सोसाइटी में लोग फेल हैं, उसकी वजह से उनको एक मोमेंटम मिल रहा है फेलियर वाला, और वो फेलियर की वजह से वो लगातार गलतियां कर रहे हैं, लगातार फेल हो रहे हैं, और एक बार उनकी आदत पड़ जा रही है। वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड कंप्लायंस है, उसकी वजह से सक्सेस मिल रही है और लगातार सक्सेस मिलती जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप फेल होना शुरू हो रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए और देखिए कि क्या वायलेट कर रहे हैं आप। कि कम से कम आपके पास एक सर्टेन लेवल का इंटरेस्ट होना चाहिए उस काम में, थोड़ा इंटेलिजेंस होना चाहिए उस काम में, रिसोर्सेज होने चाहिए, सिस्टम, टीम, टेक्नोलॉजी, तब जाके आपको मिलेगा। एक मिनिमम लेवल से ऊपर तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो कोई काम शुरू करने से पहले पता कर लीजिए कि आपके पास जो जरूरी है वो चीजें हैं या नहीं है। नहीं है तो फिर उस काम को मत करिए। थैंक यू।